लिखो, हेडिंग लिखो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखो अभी तक जितना भी पार्ट हम कर रहे थे सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ लॉजिक वगैरह दोनों था, थोड़ा फॉर्मूला भी था और थोड़ा लॉजिक भी था। टाइम एंड वर्क में यू विल फाइंड कि सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है, फॉर्मूला बोल के कुछ है ही नहीं, और सारा क्वेश्चन उसी लॉजिक से गवर्न करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बिगिन करते हैं उस चीज को। पहले जो दिखा रहा हूँ ये लिखने का जरूरत नहीं, बस अच्छे से समझ और फिर हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल सा सिचुएशन है, इसको थोड़ा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। मान लो कि रवि बोल के एक आदमी है और कोई काम है जो रवि को खत्म करने में 10 दिन लगता है। और काम क्या, मान लो कि ऐसा सोचो इस रूम को मुझे पेंट कराना, और रवि एक पेंटर है। मैं रवि से बात करता हूँ, मैं पूछा उससे कि भाई कितने दिन में कर दोगे तुम, तो रवि ने बोला कि सर 10 दिन में हो जाएगा। मैं बोला कि ठीक है बढ़िया। अब दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि रवि को अगर मैं एक दिन के लिए काम पे रखूं तो एक दिन के एंड में जब वो रूम से निकल रहा होगा तो उस एक दिन के दौरान उसने कितना काम खत्म कर दिया होगा। अगर 10 दिन में वो पूरा काम कर सकता था तो एक दिन में उसने कितना खत्म किया होगा, 1/10। 2 दिन में वो कितना खत्म कर पाएगा, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 10/10 कट के कितना गया 1, और होना भी वही चाहिए था कि 10 दिन में पूरा एक काम खत्म। ठीक है ना। इसी तरीके से रवि का मान लो कि एक आलसी दोस्त है राज। ठीक है, राज को पूछा कि भाई तुम भी पेंटर हो, तुमसे कितने दिन में हो जाएगा। तो राज बोला कि सर हम तो आराम आराम से करते हैं, हमको तो 15 दिन लगे। बोला कि ठीक है। लेकिन फिर राज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एक दिन का काम सोचूं कि एक दिन में राज कितना काम खत्म कर पाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/50। ये चीज समझ में आता है थोड़ा पूरा। अब मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊं। रवि से कांटेक्ट किया, राज से कांटेक्ट किया। रवि बोलता है कि 10 दिन चाहिए, राज बोलता है कि हमको 15 दिन चाहिए। और हमको तो क्या है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रूम पेंट कराना है। तो मैंने बोला कि दोनों आ जाओ, तुम एक तरह से स्टार्ट करो और तुम दूसरी तरह से स्टार्ट करो, और दोनों मिलकर काम करो, देखते हैं कितने जल्दी में काम को हम खत्म कर पाएंगे। तो इसका मैथमेटिकल लॉजिक या जो कैलकुलेशन का तरीका है वो कुछ ऐसा होगा। देखो कि इफ रवि एंड राज वर्क टुगेदर, एक साथ अगर वो लोग काम करें तो उस सिचुएशन में पहले आपको उनकी एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। रवि के एक दिन का काम कितना था, 1/10। राज के एक दिन का काम कितना था, 1/15। इन दोनों को जोड़ दो कि एक दिन में ये लोग मिला के कंबाइंड वे में 1/6 काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये है वो लॉजिकल लाइन जो आपको समझना है और याद रखना। ठीक है, कि इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर, तो उस टाइम पर इनको जो कंबाइंड टाइम लगेगा एक साथ काम को खत्म करने के लिए, उसका आइडिया ये होता है कि सारे लेबर या सारे वर्कर का एक दिन का काम आप ऐड कर दो, और जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, मतलब ये कि राज को अगर पहले रवि से स्टार्ट करते हैं। रवि को अकेला अगर काम पे रखा जाए तो 10 दिन में खत्म होगा। एक दिन में रवि कितना करेगा, 1/10। राज को अकेला काम पे रखा जाए तो कितना दिन लगेगा, 15। एक दिन में कितना करेगा, 1/15। दोनों को अगर काम पे रखा जाए तो एक दिन के एंड पे रवि इतना कंट्रीब्यूट करेगा, राज इतना कंट्रीब्यूट करेगा, मिला के कितना खत्म हो जाएगा, 1/6। और दोनों को मिला के टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, सेम काम के लिए दोनों को अगर डिप्लॉय कर दिया जाए तो एक दिन में इतना होगा, और टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय बोथ ऑफ देम विल बी, उसका रेसिप्रोकल दैट इज 6 days। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा ये याद रखना। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 आदमी होता, रवि, राज और मान लो कि राम भी होता, और मान लो कि उसको चाहिए होता 20 दिन, तो एक दिन के काम में कितना कंट्रीब्यूशन आया था, प्लस 1/20। फिर सॉल्व करके ये कुछ आता और जो भी ये आता उसका रेसिप्रोकल होता टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क फॉर द 3 लेबरर्स वर्किंग टुगेदर। नहीं आया समझ, चलो आगे। तो इसी लॉजिक से पूरा चैप्टर हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला पहले पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर बात करते हैं। अब देखो यहाँ इस बार आप सोचो कि लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लेबर अवेलेबल है आपके पास, 2, ज्योति और मीरा। ज्योति का अपना इंडिविजुअल टाइम रिक्वायरमेंट कितने का है, 4 घंटे का, और मीरा कितने का है, 6 घंटे का। अब अगर आप ज्योति प्लस मीरा को 1 घंटे के लिए खटवाते हो, मतलब ज्योति को खटवाते हो तो ज्योति को कितना मिलेगा, 1 घंटे में 1/4, और मीरा 1 घंटे में कितना काम कर देगी, 1/6। दोनों मिला के कितना कर देगा, इनका सम, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम विल बी 12, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, मिला कितना आ जाएगा, 5/2। ये क्या है एक बार मेरे लिए इंटरप्रेट करके बताओ मेरे को। पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर इन 1 hour, और इसी का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। क्लियर मेरे ख्याल में। आप ऐसे लिखो, पार्ट ऑफ वर्क
डन बाय पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ज्योति एंड मीरा in 1 hour is equals to 1 by 4 plus 1 by 6, that is equals to 5 by 12. ठीक है, नीचे लिखो hence total time required to knit one sweater together is equals to क्या हो जाएगा बताओ, 12 by 5. अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट करते हो मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर से, तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 2 plus 2 by 5. और ये कौन से यूनिट में, अभी आवर्स में, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 plus 2 by 5 into 60, और काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12. दिस इज इक्वल्स टू 2 hours and 24 minutes. अगर एक स्वेटर का सोचे तो क्लियर मेरे ख्याल में. अभी 15 स्वेटर के लिए कितना लग जाएगा बताओ, एक स्वेटर के लिए कितना आ रहा था अपने 12 by 5. लिखूं फॉर 15 स्वेटर्स टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 15 into 12/5, और काटोगे तो शायद 3 यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 36 आवर्स. ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में. अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कितना लेबर है आपके पास में, फिर से 2. एक का नाम क्या है बबन और एक का नाम क्या है रामसुख. दोनों को मिला के कितना टाइम लगता है, 12 दिन. दोनों अगर एक साथ काम करे तो कितना टाइम लगेगा, 12 दिन. और इसी से मैं एक इंफॉर्मेशन माइंड में सोच सकता हूं कि दोनों मिला के काम कंप्लीट करने के लिए लोग को चाहिए 12 दिन, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा होगा, 1/12. ये तो मेरे को पता चल गया. आगे देखो क्या बोल रहा है कि बबन अलोन कैन डू इट इन 20 days. तो बबन को अकेला चाहिए 20 दिन, तो बबन की एक दिन का काम कितना होगा, 1/20. और रामसुख का पूछ रहा है हमको कि रामसुख अगर अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा. अब मान लो कि रामसुख को x डेज लगेगा, कितना लगेगा बताओ, x डेज. तो रामसुख के एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x. बबन के एक दिन का काम कितना हुआ, 1/20. और दोनों मिला के इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2. सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, वही हमारा आंसर. ठीक है, लिखूं लेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय रामसुख alone is equals to x. number of days required by रामसुख alone is equals to x. नीचे लिखूं according to question 1/x plus 1/20 is equals to 1/12. सॉल्व करो, यहां से कितना आ रहा है, 30 आना चाहिए. सो 1/x is equals to I think 1/12 minus 1/20. एलसीएम कितना आ जाएगा, 60. ऊपर शायद 5 minus 3. So this is equals to 2/60. काटोगे तो 1/13. So from here we can see कि x equals to कितना आ गया, 30 days. ठीक है, डन. थर्ड क्वेश्चन देखो. पहले तो ना आप एक छोटा सा स्टार दे दो इस क्वेश्चन के बगल. ज्यादा मतलब क्या कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक लॉजिकल चीज है जो याद रहेगा तो आराम से कर पाओ. मेरे को लगता है कि पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, या ऐसा बोलूं कि सेकंड से तो नहीं, फर्स्ट से कंपेयर अगर मैं करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस थर्ड क्वेश्चन आई थिंक दे आर टोटली सेम, बस देयर इज वन डिफरेंस, वन स्टार्क डिफरेंस. क्या डिफरेंस है देखो, कि इस टाइम पर मेरे को बोला हुआ था कि ज्योति को 4 घंटा में वो पूरा एक स्वेटर कंप्लीट कर दे. मतलब ये जो 4 घंटा था, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योति बीइंग एबल टू कंप्लीट वन होल वर्क इन दिस टाइम पीरियड. मतलब इतने समय में ज्योति पूरा एक काम खत्म कर देगी, उसका इंफॉर्मेशन है 4 घंटा. और मीरा को एक काम पूरा खत्म करने का जो टाइम लगेगा उसका इंफॉर्मेशन कितना है, 6 घंटा. आया बात समझ. क्वेश्चन नंबर 3 में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो 12 घंटा है ये एक काम का टाइम नहीं है, ये 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क का टाइम. सिमिलरली ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ 15 घंटा, दिस इज ऑल्सो नॉट टाइम ड्यूरेशन फॉर वन कंप्लीट वर्क, इट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1/6 ऑफ द वर्क. आया बात समझ. तो पहले आपको ये जो 1/5 और 1/6 है ना, इसको 1 वर्क के टाइम में कन्वर्ट करना होगा, और फिर से वही पुराना लॉजिक. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख,
अगर मैं कैपिटल ए के लिए बात करूं, फॉर कैपिटल ए, तो 1/5 ऑफ वर्क को खत्म करने के लिए टाइम कितना चाहिए? 12। लेकिन मेरे को कौन सा टाइम ड्यूरेशन में इंटरेस्ट है? एक काम वाले में। तो इस 1/5 को 1 बनाने के लिए व्हाट शुड आई डू? मल्टीप्लाई बाय 5। क्या हो जाएगा बताओ? 1 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा फिर? 60 आवर्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है। सेम ड्रामा अगर हम बी के लिए करें, फॉर बी, तो सोचो बी के लिए इन्फो क्या है कि 1/6 ऑफ द वर्क करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 15 घंटा। तो 1/6 करने के लिए आपको चाहिए 15 आवर्स। इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा बताओ? 1 वर्क खत्म करने के लिए फिर आपको चाहिए होगा 6 × 15, दैट इज आई थिंक 90 आवर्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? अब आपके पास में ए का टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल है कि एक काम करने के लिए ए को कितना टाइम चाहिए, और बी का भी अवेलेबल है आपके पास, फिर तो वही पुराना तरीका लिखो फॉर ए। पहले ये दोनों चीज कॉपी कर लो आप। लिखो आगे लिखो, इन 1 आवर A and B working together will complete 1/60 plus 1/90. In 1 hour working together A and B will complete 1/60 plus 1/90. सॉल्व करो इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। ऊपर क्या मिलेगा आपको? मेरे ख्याल में 3 + 2, सो इट इज 5/180। तो काटोगे तो शायद 1/36। ठीक है। नीचे लिखो हेंस टाइम रिक्वायर्ड बाय A and B working together to complete the whole work is equals to 36। और यूनिट क्या रहेगा इसका? आवर्स। 36 आवर्स। डन। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। इस क्वेश्चन पे मैं बोलूंगा कि आप लोग 3 स्टार लगाओ। एक बहुत ही मतलब अलग सा आइडिया है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। करें सॉल्व? ओके। ए और बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? 20। कितने दिन के लिए इन लोगों ने साथ में काम किया है? 8 दिन के लिए। तो पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। लिखो इन वन डे A and B working together in 1 day A and B working together can complete देखो 1/20 can complete 1/20 आगे लिखो कितने दिन के लिए साथ में है ये लोग? 8 दिन। तो लिखो इन 8 days they can complete 8 into 1/20। काट के कितना आएगा? 2/5। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2/5। चलेगा यहां तक। अब 2-3 बात है, थोड़ा सा नया होगा आप लोग के लिए, तो ध्यान से सुनना एक बार। हाँ, ये कौन सा काम है जो खत्म हो गया, जो बचा हुआ है? खत्म हो गया कि बचा हुआ? खत्म हो गया। 8 दिन के लिए इन लोगों ने काम किया साथ में, और इतना काम खत्म। पूरे काम को हम क्या मान के चलते हैं? वन वर्क बोलते हैं उसको। उसमें से इतना हिस्सा खत्म हो गया, तो बचा कितना फिर? 1 - 2/5। नेक्स्ट आप उसको लिखो, हेंस रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 1 - 2/5। दिस इज इक्वल्स टू कितना? 3/5। ठीक है। अब आप एक चीज को देखो, यहां लिखना मत, इसको बस अच्छे से पहले समझ लो। मैं 2 चीज को इंटर रिलेट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। हाँ, मान लो कि कोई रेसिंग ट्रैक है इस तरीके का, ठीक है, और यहां पर सपोज कर लो कि एक कार है इस पॉइंट। ये डिस्टेंस मान लो कि 40 मीटर का है, ठीक है, और कार का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड।
इस स्पीड से ये गाड़ी उस तरफ जा सकती है। ठीक, तो फाइनल एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए कैन यू टेल मी कि टाइम कितना लगेगा? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका? 40 और स्पीड कितना था आपका? 4। सो कट के कितना आ जाएगा? 10। ये समझ में आता? अब इसी चीज को देखो आप कि ये टाइम और वर्क के सिचुएशन से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उसको। मान लो कि ऐसा ही कोई ट्रैक सोच लो, ठीक है, और यहां पर पहले जहां पर आप ये डिस्टेंस लिखते थे ना, तो डिस्टेंस को आपको सोचना है, डिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय रिमेनिंग वर्क। सोचना अच्छे से, हाँ, डिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? रिमेनिंग वर्क। जैसे इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड करना रहता था हम लोग के लिए, उस चीज को हम मन में इमेजिन करेंगे कि जितना काम करना बचा हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस दैट आई एम सपोज टू कवर। ठीक है, और जो ये स्पीड था ना आपकी गाड़ी को, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, या ऐसे भी नहीं, ऐसे बोल देता हूं मैं, सम ऑफ reciprocals of time required by all the labors involved in doing the work। ये लिखते समय बहुत बड़ा हो गया, आगे सॉल्व करते समय इतना बड़ा होगा नहीं। पहले आप बस रिलेशनशिप को थोड़ा समझने का ट्राई करो। डिस्टेंस को आपको रिप्लेस कर रहे हैं क्या चीज से? कि जितना रिमेनिंग वर्क है आपका उस चीज, और जो स्पीड वाला चीज है ना आपका, वो इससे रिप्लेस हो जाए। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है ना, ये जो मिला आपको रिमेनिंग वर्क, ये हो जाएगा आपके लिए डिस्टेंस। मतलब टाइम इक्वल्स टू, मन में हम सोचेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस का मतलब होगा कि जितना काम बचा हुआ है वही मेरा डिस्टेंस टू बी कवर्ड है, कितना कवर करना है मेरे को। इस काम को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने किसको जिम्मेदार ठहराया है, कौन है वो रिस्पॉन्सिबल आदमी जो इस काम को करेगा आपके लिए। ठीक है ना, कौन है वो आदमी बताओ? ए करेगा। ए का इंडिविजुअल टाइम देखो, ए को अकेला को कितना टाइम लगता है? 30 डेज। ए को अकेला को 30 डेज टाइम लगता है। उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/30। तो नीचे आपको लेना है 1/30। सपोज करो कि इसमें बी भी इन्वॉल्व होता, और बी का मान लो कि आपको ऐसे बोला हो रहा था कि बी को अकेला को 10 डेज चाहिए, तो आप लिखते +1/10। मतलब पहले आपको निकालना है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क चला जाएगा आपके ऊपर, और नीचे स्पीड के जगह पर इस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए जो जो लेबर रिस्पॉन्सिबल है, सबका इंडिविजुअल टाइम रिक्वायर्ड का आपको रेसिप्रोकल का सम लेना है। यहाँ पे एक ही लेबर करेगा इसको पूरा काम बचा हुआ, इसीलिए एक ही लेबर का नाम आ रहा है। मान लो कि इसमें बोला हो रहा था कि एक और लेबर है सी, जिसको अकेला को चाहिए 15 दिन, लेकिन रिमेनिंग काम को सी भी मिलके करेगा ए के साथ। तो यहाँ पर 1/30 प्लस आप क्या लगा देते? 1/15। आया समझ? ये चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने का ट्राई की। देखो कि डिस्टेंस को किससे रिप्लेस करना है आपको? रिमेनिंग वर्क से। और स्पीड को किससे रिप्लेस करोगे आप? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द लेबर्स इन्वॉल्व्ड इन डूइंग द वर्क। उसको करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन लोग सबका टोटल टाइम रिक्वायर्ड का रेसिप्रोकल का सम लेना है। तो यहाँ पर कितना लेबर रिस्पॉन्सिबल है इस बचे हुए काम को करने के लिए? बस एक। कौन है वो? ए, इसीलिए 1/30। अगर मान लो कि इस बचे हुए काम को करने के लिए सिर्फ बी रिस्पॉन्सिबल होता, और मेरे को बोला रहता कि बी को अकेला को 15 डेज चाहिए, तो मैं नीचे 1/30 नहीं लिखता। क्या लिखता मैं? 1/15 लिखता। और यदि बी के साथ में कोई सी होता तो सी के टाइम का भी रेसिप्रोकल उसमें ऐड कर देता। आया बात समझ? बस एडिशन के टाइम पर भी एक चीज को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना, गड़बड़ मत कर देना। मान लो कि ए को चाहिए 30 दिन, सी एक लेबर है उसको चाहिए 15 दिन, ठीक है ना, और सपोज करो कि ये बचा हुआ काम दोनों मिलकर करेगा, तो आप नीचे ऐसा मत कर देना कि 1 डिवाइडेड बाय आप लिख रहे हो 30 + 50, ये गलत होगा। हाँ, आपको नीचे क्या लिखना है बताओ? 1/30 + 1/15, ऐसे करके आपको मेंशन करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट करूं कि हो जाएगा? लिखो, आगे लिखो। और ये जो लॉजिक है ये आप पीडीएफ से ही देख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूं अभी पर। लिखो, आगे लिखो। कहां तक लिख लिया है बताओ? रिमेनिंग वर्क तक। आगे लिखो, हेंस टाइम रिक्वायर्ड टू डू द रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू। अच्छा यहां देखो,
ये डिस्टेंस पे स्पीड वाला चीज भी मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि एक्चुअली तो ये वो फॉर्मूला है नहीं ना, इसीलिए मेंशन नहीं करेंगे, बाकी लॉजिक वही वाला है। हाँ, तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 3/5 डिवाइडेड बाय 1/30। सॉल्व करो कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 30, 18 डेज। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 18 डेज। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। 5 नंबर देखो, चलो देखो, इनिशियली पहले ना एक बार मैं एक पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं। कौन से पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं? इसको आप बात दे दो। अभी बस ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करो। तो ऊपर वाला पार्ट आपको क्या बोल रहे हैं, देखो कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बढ़िया बात है। बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट। तो बचा हुआ काम किसको करना पड़ा? बी को करना पड़ा। मेरे को बताना है कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन पिछले बार से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्यों है? देखो कि ए और बी को कंबाइंड कितना टाइम चाहिए था, ये पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहां मेरे को वो चीज थोड़ा मेहनत करके खुद निकालना हो। ठीक है, लिखो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आप बताओ? 1/10 प्लस 1/15। लिखो 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम वगैरह ले लो, कितना आएगा एलसीएम? 30 होना चाहिए शायद। ऊपर 3 प्लस 2 तो अल्टीमेटली 1/6। मतलब एक दिन में दोनों मिला के कितना काम खत्म कर देगा? 1/6। और दोनों कितने दिन के लिए साथ में काम किया है? 4 दिन के लिए। तो लिखो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इन 4 डेज, इन 4 डेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? मेरे ख्याल में 2/3। ये कौन सा काम है जो हो गया है, ये जो बचा हुआ है? जो हो गया है। आपको इसमें इंटरेस्ट है कि बचे हुए में इंटरेस्ट? बचे हुए में इंटरेस्ट। तो लिखूं रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 1 minus 2/3 that is equals to 1/3, that is equals to 1/3। यहां तक समझ में आया? तो काम आपका बचा हुआ कितना है? 1/3। करेगा कौन? बी करेगा। और टाइम रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस का मतलब रिमेनिंग वर्क, तो ऊपर चला जाएगा 1/3 और नीचे आएगा स्पीड। स्पीड किसका? जो इस काम को करेगा। कौन करेगा इस काम को? बी। बी का स्पीड कितना है? 1/15। तो 1/15 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 15/3 और काटने पे 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 डेज। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 5 डेज। चलेगा। अब आगे एक बहुत ही मतलब क्या कि लॉजिकल सिचुएशन है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कोई काम करने का पैसा का बंटवारा कैसे होना चाहिए मॉरली और एथिकली। ठीक है, सपोज करो कि ये रूम है। ठीक, मैं वही रवि और राज से बात कर कि तुम कितना में कर देगा, तुम कितना में कर देगा। तो रवि बोले कि ठीक है हम 15 में कर देगा, राज बोले कि हम 20 में कर देगा। दोनों आया, काम किया, 6 दिन में काम खत्म। अब 6 दिन जब ये लोग काम किया होगा तो एक आइडिया हो सकता है कि मानो कि 1000 रुपए का काम था, 500 रवि को दे दिया, 500 राज को दी थी। लेकिन क्या ये सही बंटवारा होगा? क्यों? ठीक है ना, दोनों आदमी 6-6 दिन के लिए काम किया, पैसा इसको 500 मिला, उसको 500 मिला, बात खत्म। ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखो बात ऐसा है कि लेबर आया दोनों 6 दिन के लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लेबर यहां बैठ के पूरा टाइम इंस्टाग्राम ही चला रहा था और दूसरा बेचारा मेहनत किए जा रहा था। आया बात समझ? तो इस टाइप का बंटवारा नहीं ठीक होता। हमको ये नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सा लेबर एफिशिएंट है और कौन कितना एफिशिएंट है। ये बेसिकली मैं बोलूं तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि काम तो दोनों ने 6 दिन के लिए किए, लेकिन किसने काम का कितना हिस्सा किया। एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो कि दोनों आया 6 दिन के लिए। रवि जो है वो एफिशिएंट लेबर था, तो वो 6 दिन के अंदर में 3 वाल कर दिए, और राज जो है वो इनएफिशिएंट लेबर था, तो वो आके मान लो कि 6 दिन में 1 ही वाल किया है। तो पैसा का बंटवारा आधा आधा नहीं होना चाहिए। तब उस सिचुएशन में ये देखना होगा हमको कि रवि ने काम कितना किया है, राज ने काम कितना किया है, दोनों के काम करने का रेशियो क्या है। तो अगर 3 वाल और 1 वाल का सोचे तो क्या हो जाएगा? 3:1। तो पैसा का भी बंटवारा 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। वो होगा एक एथिकल मॉरल बंटवारा। आया लॉजिक समझ?
तो इस टाइप के सवाल में जब कभी भी पैसा का सिचुएशन आएगा और उसको हमको बांटना होगा तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि काम किस लेबर ने कितना किया मेरे लिए, और उसके काम का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम पैसा का भी बंटवारा करें। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आ जाओ कि हम सोचते हैं कि किसने कितना काम किया। ए ने कितने दिन के लिए काम किया बताओ? 4 दिन। ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 1/10। 4 दिन में कितना किया होगा? 4/10। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/5। आया बात समझ? थोड़ा पूरा ये काम ए ने किया है। यहां पर पूरे काम में कितना लेबर इन्वॉल्व था? 2 ही था, ए और बी। तो ए ने यदि 2/5 किया होगा तो बाकी बचा हुआ सारा काम तो बी ने ही किया होगा। बी ने कितना किया होगा फिर? 3/5। तो इनके काम का रेशियो कितना है? 2:3। उसी हिसाब से पैसा बटेगा। आया समझ? लिखो नाउ फॉर रेन्यूमरेशन रेन्यूमरेशन पता नहीं क्या बोलोगे, रेम्यूनरेशन। ठीक है, लिखो वर्क डन बाय ए, इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखना है इसके। हाँ, वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू लिखो 4 × 1/10, दिस इज इक्वल्स टू 2/5। फिर नीचे लिखो वर्क डन बाय बी इज इक्वल्स टू 1 - 2/5, 1 - 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा एक बार बोर्ड पर देखो, हम बी का कैलकुलेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, बी जो है वो पहले 4 दिन के लिए भी इन्वॉल्व था। ठीक है, और उसके अंदर फर्दर वो और कितने दिन के लिए काम कर रहा था? 5 दिन के लिए काम कर रहा था। टोटल कितना दिन हो गया? 9 दिन हो गया। एक दिन में कितना कर रहा था? 1/15। तो 9 × 1/15 कितना आएगा? फिर से 1/5। ये लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो लॉजिक मैंने आपको लिखवाया ये ज्यादा इजी है, जल्दी आपको आंसर देते हैं। लेकिन आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। आया ना बात समझ? दोनों से वर्क डन आपको अल्टीमेटली सेम ही मिलेगा। आगे लिखो देयरफॉर वर्क डन बाय ए is to work done by B is equals to 2/15 or 2/15 नहीं सॉरी 2/5 is to 3/5, 5 कट गए 2:3। नीचे देखो let money received by A is equals to 2x and money received by B is equals to 3x। money received by A is equals to 2x, money received by B is equals to 3x, और दोनों को मिला कितना पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? 1000। क्या हो जाएगा बताओ? 2x plus 3x is equals to 1000। this implies 5x is equals to 1000, so x equals to 200। तो A का पैसा हो गया 2 × 200 that is equals to 400, और B का पैसा हो गया 3 × 200 that is equals to 600। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, पढ़ो इसको। कर रहे हैं स्टार्ट इसको, देखना ध्यान से धीरे धीरे। ये कह रहा है कि 2 men और 3 boys टेक 40 hours टू कंप्लीट अ वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंबाइंड टाइम बताया हुआ आप, ये बोल रहा है कि 2 men को यदि इन्वॉल्व करोगे तो 40 घंटा लगेगा, और 2 men को हटा के यदि आप 3 बॉय को इन्वॉल्व कर लेते हो तो भी 40 घंटा ही लगेगा। आया बात समझ? कंबाइंड टाइम नहीं दिया हुआ। उसके बाद में हमको बोला हुआ कि उसी सेम काम को जो 2 men 40 घंटा में, ये 3 बॉय कितना 40 घंटा में कर पा रहा था, अगर मैं 4 men एंड 9 boys, और का मतलब होता है कि ये तो पहले वाले को रखोगे या दूसरे वाले को रखोगे, दोनों को साथ में नहीं रखोगे, और एंड का मतलब होता है कि दोनों को साथ में रखोगे। तो यदि आप 4 men और 9 boys एक साथ डिप्लॉय कर देते हो सेम काम के ऊपर में, तो कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जाता है। आया बात समझ? टाइम रिक्वायर्ड निकालने का लॉजिक मैंने आपको क्या समझाया कि रिमेनिंग वर्क को आप क्या मानोगे? अपना डिस्टेंस, और जितना लेबर मिल के उस काम को अंजाम देगा उन सब का वर्क डन का टाइम रिक्वायर्ड का रेसिप्रोकल का सम, ये हो जाएगा आपका स्पीड। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, पूरा रिमेनिंग वर्क आपका क्या होगा? डिस्टेंस, और स्पीड क्या होगा आपका? जितना भी लेबर रिस्पॉन्सिबल है उन सब के टाइम रिक्वायर्ड का।
रेसिप्रोकल का सम, उन सबके टाइम रिक्वायर्ड का रेसिप्रोकल का सम। रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का? अब आप ध्यान से बस देखते जाओ, ठीक है। एक और घटिया चीज है जो मुझे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा आपको, समझना इसको भी ध्यान से। 5 पेन का प्राइस सपोज करो कि 30 रुपीज, तो एक पेन का प्राइस 6 रुपए, और ये कैसे निकलता है 30/5, ठीक है। अब एक सिचुएशन में आपको बताता हूं कि 5 लेबर को मिलके चाहिए 30 डेज, ठीक है। तो एक लेबर को कितना दिन चाहिए हो? 6 दिन। मैं एक बार लिख देता हूं फिर काट दूंगा। एक लेबर को चाहिए होगा, यही थोड़ा सा अजीब और झटका देने वाला है। अब देखो इसमें और उसमें अंतर क्या है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पैरामीटर बढ़ाने से राइट हैंड साइड वाला पैरामीटर बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पैरामीटर कमाने से राइट हैंड साइड वाला पैरामीटर कमेगा। ऐसे सिचुएशन में जब आप 5 से 1 की तरफ जाओगे तो आपको डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये एक उल्टा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज बढ़ाने से राइट हैंड साइड वाला चीज बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। सेम ही काम के लिए अगर आप लेबर डिप्लॉय कर रहे हो, मान लो कि अभी आपके पास 5 लेबर है, तो आपको 30 दिन लग रहा है। लेबर को यदि 10 कर दोगे तो आपको 60 दिन लगेगी, 15 दिन लगेगी। ये लॉजिक समझ में आया? तो ये लोग उल्टा चलता है, और जब भी ऐसा दो क्वांटिटी मिले आपको जो एक दूसरे से उल्टा चल रहा हो, तब फिर 5 से 1 पे जाने के लिए डिवाइड नहीं करोगे, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? मैथ्स के भाषा में बात करूं तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, एंड दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी इनवर्सली रिलेटेड का सिचुएशन होगा तो हायर वैल्यू से 1 की तरफ जाने पे हमको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर उधर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया शायद, इनवर्सली के सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डायरेक्टली के सिचुएशन में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा चलूं आगे, चलूं ना? ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करते हैं। 2 आदमी को कितना समय चाहिए होता? 40 घंटे। तो देखते रहना, 2 मैन को 40 आवर्स, ओके। तो एक मैन को कितना? 80 आवर्स। ये है पहला संभालने वाला सिचुएशन। नेक्स्ट, 3 बॉय को कितना? अगेन क्वेश्चन से इसके 40 घंटा ही चाहिए। तो एक बॉय को कितना? 120, 40 into 3 दिस इज इक्वल्स टू 120 आवर्स। समझ में आया होगा? अब अगर आप काम के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, ध्यान से सोचना, काम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो कोई काम कंप्लीट हुआ है अभी तक? जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हो रहा था ना कि 4 दिन के लिए साथ में काम किया फिर छोड़ के चला गया, ऐसा वैसा। इसमें कितने दिन के साथ में काम किया? 4 दिन, फिर छोड़ के चला गया। तो पहले 4 दिन का काम निकालते थे, फिर उसको 1 में से माइनस करते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो कोई किसी ने कुछ काम किया ही नहीं अभी तक, तो पूरा काम ही रिमेनिंग काम है। आया बात समझ? तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना है सिचुएशन में? 1। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आ जाएगा 1। नीचे अब आप मेरे को बताओ कि हाउ मेनी पीपल एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क? 4 men and 9 boys। एक मैन का टाइम रिक्वायर्ड है 10, तो इसके टाइम रिक्वायर्ड का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/80। और मैन कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं? वह 4। तो नीचे आपको मिल जाएगा 4 into 1/80, ठीक है। बॉय का टोटल टाइम रिक्वायर्ड अकेले का कितना है? 120, उसका रेसिप्रोकल 1/120, और आप बॉय कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं? 9, तो इसीलिए प्लस 9 into 1/120। बोलो सर ये 9 और 4 मल्टीप्लाई क्यों हो गया? अगर वो कंफ्यूजन है आपको तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको आराम से। मैंने फॉर्मूला क्या समझाया था आपको? रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द लेबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। रिमेनिंग वर्क है 1, तो ऊपर तो 1 आ गया। नीचे 4 मेन रिस्पॉन्सिबल है और 9 बॉय रिस्पॉन्सिबल है। हर मेन के लिए कितना कितना आएगा? 1/80 प्लस 1/80 प्लस 1/80, कितने बार? 4 बार। तो 4 into 1/80,
और हर बॉय के लिए क्या क्या आएगा, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 कितने बार, 9 बार, तो मिला कितना हो जाएगा 9 × 120 हो जाएगा। एंड हेंस इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा हमारा वो होगा फाइनल आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। करो इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके मेरे ख्याल में आंसर आना चाहिए 8 आवर्स। एक बार देख लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आओ करते हैं इसको। ये भी टेक्निकली सोचोगे तो बहुत आसान है, बस एक लैंग्वेज है जिसको आपको सही से इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना। ये पहला लाइन क्या बोल रहा है बताओ, ए एंड बी कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 days, राइट। इससे मेरे को ये समझ में आता है कि ठीक है, ए और बी मिला के अगर एक साथ काम करेगा तो 30 दिन में काम करता है। फिर ये एक अजीब सा लाइन है कि इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। इस लाइन का क्या मतलब, अच्छा कौन है, ए की बी, कितना गुना अच्छा है, 2 गुना अच्छा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को आंसर बताने का ट्राई करें। मैं अगर बोलूं कि बी को कोई ये काम करने के लिए 50 घंटा लगेगा, तो ए को वो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100 घंटा। क्या बोल रहे हो, 2 गुना फिर कैसे हुआ, 25 के 100, यही समझने का चीज, ये 25 करेक्ट। लेकिन बहुत लोग इसको वो ट्वाइस देख के वो सोचते हैं कि अच्छा ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो बी यदि 50 तो ए 100, लेकिन यहां पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि दिस इज अगेन सिचुएशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। आया बात समझ। और कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, कोई अगर स्किल्ड या अच्छा लेबर है तो उसको ओवरऑल काम को खत्म करने में समय कम लगना चाहिए। आया बात समझ। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से बी को यदि लगेगा 50 तो ए को कितना लगेगा 25। अगर ए को लगेगा मान लो कि 100 तो बी को कितना लगेगा 200। मतलब बी को जो भी लगेगा ए को उसका आधा लगेगा, और ए को जो भी लगेगा बी को उसका डबल लगेगा। ये इस लाइन का मतलब, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया। चलो लिखो, लेट टाइम रिक्वायर्ड बाय, आप किसी का भी टाइम रिक्वायर्ड ले सकते हो, किसका लेने का मन है बताओ, ए का ले लूं। लिखो लेट टाइम रिक्वायर्ड बाय ए इज इक्वल्स टू एक्स। नीचे लिखो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड बाय बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। टाइम रिक्वायर्ड बाय बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। और फिर लिखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/a प्लस 1/b शुड बी इक्वल्स टू, होना तो चाहिए 1/30। दिस इम्प्लाइज 1/a को कितना लिया आपने x, b को कितना लिया आपने इज इक्वल्स टू कितना 1/30। सो दिस इम्प्लाइज 1 क्या, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, रुक। ट्वाइस एक्स ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 और प्लस 1, सही कह रहा हूँ क्या शायद, 1/30। तो अल्टीमेटली 3/26 इक्वल्स टू 1/30। फिर काटोगे तो ये 15 और x का आंसर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 45। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 45। नीचे लिखो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड बाय a, टाइम रिक्वायर्ड बाय a इज इक्वल्स टू 45 एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय b इज इक्वल्स टू डबल, ट्वाइस एक्स था 90 डेज, ठीक है। अच्छा डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, सेम ही लॉजिक पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, और ये इनफैक्ट पिछले बार वाले से भी आसान है, बस ध्यान से देखो। आप बताओ मेरे को कि किसका टाइम ऑलरेडी गिवन है आपको अच्छे से, एक, ठीक। कितना टाइम है ए का 30 डेज, ठीक है ना। फिर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ आपको कि C इज थ्राइस एज गुड एज E। इसका मतलब C बेहतर है कि A बेहतर है, C बेहतर है। तो C अगर बेहतर है तो C को A से ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा, कम लगेगा। और वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या दिया हुआ आपको 3 गुना होगा, है ना। तो C का टाइम 2 ही हो सकता है, देखो 90 हो सकता है, ये तो 10 हो सकता है। ये 3 से ये तो मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है। C अगर बेहतर है तो समय कम लगना चाहिए, वो डिवाइड करने से आएगा। तो उस लॉजिक से यहाँ क्या बोल सकते हो बताओ, 99 ना पक्का, ठीक, 10 डेज। फिर ये नेक्स्ट लाइन पढ़ो कि A इज ट्वाइस एज गुड एज B, A B से 2 गुना अच्छा है। लेकिन A का टाइम तो हमको पहले से पता है, A में तो हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी लाइन का उल्टा क्या होगा, A B से 2 गुना अच्छा है तो B A से 2 गुना बेकार है। A B से 2 गुना अच्छा है
तो बी ए से 2 गुना बेकार है, और यदि बेकार है तो टाइम क्या हो, डबल लगेगा। कितना हो जाएगा 60 डेज, करेक्ट। तो बी इज इक्वल्स टू टेक्निकली कितना हो जाएगा 60 डेज। फिर हमको शायद ये पूछ रहे हैं कि तीनों को एक साथ काम पे लगा दो और पूरा काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो एक साथ काम पे लगाना है तो 1/a + 1/b + 1/c जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल लिखो। क्लियरली a equals to 30 days, a equals to 30 days, b equals to 60 days and c equals to 90 days, sorry 10 days। a equals to 30, b equals to 60, c equals to 10। आगे लिखो in one day working together, in one day working together they will complete, in one day working together they will complete is equals to 1/30 plus 1/60 plus 1/10। कितना आ रहा है, एक सेकंड सॉल्व करके वही आना चाहिए, सही कह रहे हो वैसे। 9/60 और काट दोगे तो कितना चलेगा 3/20, और यूनिट क्या रहेगा इसका, डेज। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल लगाने के बाद डेज आए। आगे लिखो हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड, हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द होल वर्क, to finish the whole work is equals to 20/3 days। देखो ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर कभी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा बताओ 6, पहले एक बार 2/3, दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2/3 इंटू 24, तो काटेंगे तो मेरे ख्याल में 8, 6 डेज प्लस 16 आवर्स आना चाहिए मेरे ख्याल, अगर कन्वर्ट करते हो। ठीक है चलेगा, चलिए आगे पढ़िए इसको। देखो एक नोट लिखो, पहले नोट में लिखो एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर स्लैश स्पीड ऑफ अ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर स्लैश speed of a labor is equals to reciprocal of total time required, reciprocal of total time required by that labor, total time required by that labor to complete the work, total time required by that labor to complete the work individually, to complete the work individually। ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। ये जो स्पीड और एफिशिएंसी है ना, ये एक टाइप का लिटरेचर है जिसका मीनिंग आपको ये सोचना चाहिए कि जो उस बंदे का टोटल टाइम रिक्वायर्ड था ना खुद का, उस चीज का रेसिप्रोकल। आया बात समझ? अब इस क्वेश्चन को देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड लेबर लोग का नाम है। पहला लेबर का नाम क्या है एक्स, दूसरे लेबर का नाम क्या है वाई, और तीसरे लेबर का नाम क्या है जेड। ऐसा मन में हम मान के चलते हैं कि जो अपना बंदा x है इसका टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा मान लो कि e, बंदे y का टोटल टाइम रिक्वायर्ड मान लो कि b, और z का टोटल टाइम रिक्वायर्ड मान लो कि c। तो x का एफिशिएंसी क्या होगा इस सिचुएशन 1/e, y का एफिशिएंसी क्या होगा 1/b, और z का एफिशिएंसी क्या होगा 1/c। और 1/e कुछ खास नहीं है, x का जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड था ना उसका रेसिप्रोकल। 1/b कुछ खास नहीं है, y के टोटल रिक्वायर्ड टाइम का रेसिप्रोकल, और 1/c भी कुछ खास नहीं है, z के टोटल रिक्वायर्ड टाइम का रेसिप्रोकल। इस पर्टिकुलर समान का हमको रेशियो दिया हुआ 3:2:6। ओके, फिर हमको बोला हुआ कि अगर उन तीनों को एक साथ काम पे लगा देते, उन तीनों को एक साथ काम पे लगा देते हो तो 2 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना खत्म होगा 1/2 है ना। अगर 5 घंटे में पूरा काम खत्म तो 1 घंटे में कितना खत्म 1/5। तो इस इंफॉर्मेशन को यदि मैं यूज करना चाहूं तो आई थिंक मैं ऐसे यूज करूंगा कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हो गया x के 1 घंटे का काम, ये हो गया y के 1 घंटे का काम, ये हो गया z के 1 घंटे का काम। तीनों को यदि जोड़ दिए हो तो ये हो गया इन तीनों का मिला के 1 घंटे का काम। और क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटा में काम ही खत्म। तो 1 घंटा में टेक्निकली कितना कर पाएगा ये 1/2।
दिस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1/2। ये मेरा दूसरा इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपसे पूछा हुआ है कि x को टोटल टाइम कितना लगेगा, y को टोटल टाइम कितना लगेगा और z को टोटल टाइम कितना लगेगा। तो x को टोटल टाइम a, y को टोटल टाइम b और z को टोटल टाइम c, मतलब इसका रेशियो है 3:2:6। इन तीनों का सम है हाफ। इन दोनों इंफॉर्मेशन से सॉल्व करके मुझे a का, b का और c का आंसर बता, ये वैल्यू बता। आया समझ? लिखो, लेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड by x, y and z, by x, y and z be small a, small b, small c respectively, small a, small b, small c respectively। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/a is to 1/b is to 1/c is equals to 3:2:6। ठीक है, आगे लिखो लेट 1/a is equals to 3k, 1/b is equals to 2k and 1/c is equals to 6k। 1/a equals to 3k, 1/b is equals to 2k and 1/c is equals to 6k। आगे लिखो अगेन according to question 1/a plus 1/b plus 1/c is equals to half, this implies 3k plus 2k plus 6k is equals to half, this implies 11k is equals to half, so k equals to 1/22, k is equals to 1/22। आगे लिखो therefore 1/a is equals to 3 into 1/22, this implies a is equals to 22/3 और यूनिट क्या था इसका, आवर्स, तो आवर्स। 1/b is equals to 2 into 1/22, so b equals to I will say 11 hours और 1/c is equals to 6 into 1/22, this is equals to कितना 3/11 और रेसिप्रोकल ले लोगे तो 11/3 आवर्स। ठीक है, एक का मैं थोड़ा कन्वर्जन भी दिखा देता हूँ कि अगर करना पड़ जाए तो, वैसे तो इसमें भी छोड़ सकते हो, बुक में यही छोड़ा हुआ है, बाकी कन्वर्जन अगर करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इससे क्या हो जाएगा 7 1/3 तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 7 आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे 60 से, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 आवर्स प्लस इनका मिला के 20 मिनट्स। इस तरीके से बाकी सबका भी अगर जरूरत पड़े तो अपन कर सकते हैं। डन, आया समझ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज के लिए। चलो देखो, पहले स्टार लगाओ 5, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जो लाइन में जैसे बता रहा हूं आप उसको वैसे सोचिएगा तो बहुत इजी और मतलब क्या कि आराम से आपसे बन जाएगा। बस डिफिकल्ट ये है कि एग्जाम में आपको ये लाइन याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। ठीक है, पहला लाइन क्या दिया है बताओ तो मेरे को, 100 persons begin to work together on a project which was expected to be completed in 40 days। मतलब 100 मैं नहीं बोल देता हूं एक बार, वर्किंग फॉर 40 days और कितना समय लगा के बिता के काम कितना खत्म होगा 1। आया बात समझ? पक्का? एक घटिया बात है, फिर भी आओ रिलेट करके बताते हैं। डायरेक्ट रिलेशन के टाइम पर हायर क्वांटिटी से 1 पे जाते समय डिवाइड और इनवर्स रिलेशन के टाइम पर हायर से 1 में जाते समय मल्टीप्लाई होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है पहले कि देखो यदि 100 मेन के बारे में मैं सोचूं, मान लो कि 40 डेज वाले पार्ट को मैं फिक्स रखूं कि डेज तो 40 ही है, 100 का अगर 200 कर दूं तो काम 1 से 2 हो जाएगा कि आधा हो जाएगा? कैसे आधा हो गया? कॉमन सेंस यूज करो। पहले 100 आदमी काम कर रहा था, अब 200 आदमी काम कर रहा है उतने ही टाइम पीरियड के लिए, तो 1 वर्क मिलेगा मेरे को आउटपुट में कि 2 वर्क मिलेगा? 2 वर्क मिलेगा ऑब्वियसली। नहीं, सोच के देखो, 40 दिन के लिए 100 आदमी पहले काम कर रहा था तो एक काम खत्म हो रहा था, अब 40 दिन के लिए ही 200 आदमी काम कर रहा है, काम कितना होगा? 1 होगा कि 2 होगा? 2 होगा। तो 100 और इस 1 के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो उसको जब मैं 1 में कन्वर्ट करूंगा ना तो वो 100 इधर आके डिवाइड हो। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कि आदमी को फिक्स कर दो आप, 100 रहने दो उसको परमानेंटली, और अब इस 40 डेज का फ्लक्चुएशन करो
पहले 40 दिन के लिए काम करवा रहे थे 100 आदमी से, तो एक काम मिल रहा था। अब मान लो कि 40 की जगह 80 दिन के लिए काम करवाओ आप ही लोग से, तो कितना काम मिलेगा? एक की मतलब 1 से 2 हो जाएगी, आधा हो जाएगा, अभी भी 2 ही होगा। कॉमन सेंस। 100 आदमी पहले 40 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो एक काम खत्म हो रहा है। अब वही 100 आदमी 40 की जगह 80 दिन के लिए काम कर रहा है, तो 2 काम खत्म होगा। तो इस 40 और इस 1 के बीच में भी रिलेशनशिप डायरेक्ट वाला ही है। तो 40 को भी जब मैं 1 बनाऊंगा तो ये भी 40 भी इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। नहीं आया समझ? ठीक है। तो अब देखो 100 मैन से पहले मैं 1 मैन बना देता हूं इसको, दिन एक बार 40 से रखो, उस केस में 1/100, और एक आदमी एक दिन के लिए यदि काम करे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/40 × 100। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? लंबा सांस लो और सोचो कि ये ठीक लग रहा है? पक्का? 100 आदमी 40 दिन के लिए काम करे तो एक काम खत्म हो जाएगा। एक आदमी इस ग्रुप में से एक दिन के लिए अगर काम करे तो कितना काम का पार्ट खत्म होगा? 1/4000। श्योर ना? कोई कंफ्यूजन? कि पक्का क्लियर है एकदम? श्योर? चलो आगे। ओके। सिचुएशन मेरे को क्या बोलता है कि वैसे तो अगर सब कुछ अच्छा वाला चलता तो 40 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन अभी क्या हुआ कि 40 आदमी कुछ खिटपिट की वजह से छोड़ के चला गया। इस 100 आदमी के ग्रुप में से 40 आदमी कुछ खिटपिट की वजह से छोड़ के चला गया, और इनके जाने की वजह से जो प्रोजेक्ट पहले 40 दिन में खत्म होने वाला था अब वो 10 दिन से और एक्सटेंड हो गया। तो टोटल डेज अब कितना लग रहा है प्रोजेक्ट खत्म होने में? 50। ठीक है। और मेरे को पूछ रहा है कि ये लोग जो गया वो कितने दिन के बाद गए, ये मेरा क्वेश्चन, कि आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस ग्रुप ऑफ 40% लेफ्ट। ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। इस 100 को हम बांट सकते हैं 2 कैटेगरी। एक वो 40 का ग्रुप जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में मुझे छोड़ के चला जाए, और एक वो 60 लोगों का ग्रुप जो शुरू से लेके एंड तक काम कर ही रहा है। आया बात समझ? पक्का? अब मेरे को इस चीज का आंसर देना। एक आदमी एक दिन के लिए काम करे तो कितना काम खत्म कर देगा वो? 1/4000। 2 आदमी एक दिन के लिए काम करे तो 2/4000। 3 आदमी एक दिन के लिए काम करे तो 4 आदमी एक दिन के लिए काम करे तो 4/4000। 40 आदमी एक दिन के लिए काम करे तो 40/4000, और 60 आदमी एक दिन के लिए काम करे तो? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर? क्लियर है। पहले मैं वो 60 आदमी का बात करना चाहता हूं। वो 60 आदमी एग्जैक्टली कितने दिन के लिए काम कर रहा है? 50 दिन के लिए। पहले 40 के लिए करने वाला था, लेकिन इनके छोड़ के जाने के चक्कर में उनको 10 दिन और काम करना पड़ा। तो जो 60 लेबर मेरे शुरू से लेके एंड तक अवेलेबल है वो लोग कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? 50 दिन के लिए। तो 60 लेबर मतलब एक लेबर एक दिन 1/4000। 60 लेबर एक दिन 60 × 1/4000, एंड 60 लेबर 50 डेज के लिए, तो 60 × 1/4000 × 50। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा? पक्का? नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दोस 40% हु लेफ्ट। तो 40% फॉर 1 डे कितना हो जाएगा? 40 × 1/4000, एंड लेट अस सपोज कि उन लोगों ने x दिन के लिए काम किया फिर वो चले गए, तो उनका वर्क में कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 × 1/4000 × x, और फिर इस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन और वो 60 लोगों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना काम कवर हो गया आपका? एक काम। तो आपका इक्वेशन देखो कैसा होना चाहिए, 40 × 1/4000। सुनना पहले ध्यान से, हाँ, फिर कॉपी करना। ये है 40 आदमी का एक दिन का काम, और ये वाला जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, दे हैव वर्कड फॉर x days, सो इनटू x। फिर नेक्स्ट 60 × what? 1/4000। दिस इज वर्क डन बाय 60 पीपल इन 1 डे, एंड दिस ग्रुप हैज वर्कड फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिनों के लिए काम किया इन्होंने? 50 दिन के लिए। और इन लोग दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के माई प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड। सो इन लोग दोनों का वर्क इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1। तो इसको सॉल्व करके हमको x निकाल। उसका भी तरीका बहुत आसान है। इनका प्रोडक्ट 40x, इनका प्रोडक्ट 3000, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है 4000, कॉमन लेके आप उधर फेंक दो 4000। 40x इक्वल्स टू 1000, सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 25। हेंस दे लेफ्ट आफ्टर 25 डेज। ठीक है। अच्छा, ये पेज हो गया कॉपी करना सबका? कर लो, यहां से कॉपी कर लो, और चलो आज के लिए इतना ही फिर।